नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। खबर दोपहर देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। 2 बजे के बुलेटिन में बात होगी गुजरात की, क्योंकि गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने वादों की बौछार कर दी है। इसके साथ ही संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि युवा संविधान को समझे। इसके साथ ही बात होगी इसरो की, जिसने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गुजरात की खबर से। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने 5 वर्षों में गुजरात के युवाओं को 20 लाख रोजगार देने का वादा किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है। इसके अलावा बीजेपी ने गुजरात की कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़ रुपए, सिंचाई नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए के निवेश करने का भी वादा किया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अगर वे दोबारा सरकार बनाते हैं तो वे 500 करोड़ के अतिरिक्त बजट से गौशालाओं को मजबूत करेंगे। 1,000 अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जाएंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया गया। जहां तक संकल्प पत्र का सवाल है, हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने एक सार्वजनिक जीवन में अपनी राजनीति का प्रारंभ गुजरात की धरती से किया, उस गुजरात के बारे में हमारा संकल्प सदा रहा है भव्य गुजरात, वैभवशाली गुजरात और अग्रसर गुजरात। और इसी मंत्र को लेकर हम सब लोग चले हैं और यह एक तरीके के पड़ाव से नई यात्रा प्रारंभ करने का अवसर है। और जब मैं गुजरात की बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये संतों की भूमि है, ये शूरवीरों की भूमि है, ये सामाजिक परिवर्तन लाने वालों की भूमि है, ये सांस्कृतिक चेतना लाने वालों की भूमि है और राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक दिशा देने वाली भूमि है। आज संविधान दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस अवसर पर ई न्यायालय परियोजना के तहत कई पहलों की शुरुआत की, जिनमें वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस आईएएस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल अदालतें और इसके साथ ही कई चीजें शामिल की गई हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने मुंबई आतंकी हमले में जान गंवाने वाले मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो ओपन है, फ्यूचरिस्टिक है और अपने आधुनिक विजन के लिए जाना जाता है। इसीलिए स्वाभाविक तौर पर हमारे संविधान की आत्मा यूथ सेंट्रिक है। आज के युवाओं में संविधान को लेकर समझ और बढ़े, इसीलिए जरूरी है कि वो संवैधानिक विषयों पर बहस और चर्चा करें और इसका हिस्सा भी बने। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि आज की वैश्विक परिस्थितियों में पूरे विश्व की नजर भारत पर टिकी है। भारत की तेज विकास, भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और भारत की मजबूत होती अंतर्राष्ट्रीय छवि के बीच दुनिया हमें बहुत उम्मीदों से देख रही है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के अनगिनत लोगों का भी योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर देश की ओर से उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथियों, आज 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दिन भी है। 14 वर्ष पहले जब भारत अपने संविधान और अपने नागरिकों के अधिकारों का पर्व मना रहा था, उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया था। मुंबई आतंकी हमले में
जिनकी मृत्यु हुई, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 26 नवंबर 2008 एक ऐसी तारीख है